अपने जो गसमनी का बाग था जहां यीशु ने प्रार्थना की थी, पता है? पढ़ा है बाइबल में? क्या कहते हैं उसको यूनानी भाषा में? ऑयल प्रेस, तेल निकालने वाली मशीन जिसे बोलते हैं हम। देखिए तेल निकालने वाली मशीन, जब उसमें हम सरसों डालते हैं, कोई चीज डालते हैं, उसे वे पीसते हैं अच्छी तरह से। हाँ, अगर हम प्यार से पीसें तेल निकल जाएगा। उसे पूरी तरह से मारना, खत्म करना होता है, फिर तेल निकलता है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी ऐसी है। आप प्रेयर में बैठते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, तेल निकलेगा? नेवर। आप बचे रहेंगे बस। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास, उन्होंने कहा तुझे आज डिसाइपल के साथ जाना है और प्रेयर करनी है। मैंने कहा ठीक है जी। मैं चला तो गया। मैं खुद भी प्रेयर बड़ी करता था, 6-7 घंटे रोज की प्रेयर थी। लेकिन भाई साहब, जो मैंने वहां किया वो मैंने पहले कभी नहीं किया था। हम अंदर गए, किसी ने कुछ खाया नहीं, जस्ट पानी वगैरह पिया, और हर 2 घंटे के बाद हम आधा घंटा घूम घूम के प्रेयर कर रहे हैं। चलो दिन में तो हो जाता है, आधा घंटा प्रेयर की मेरे को 6-6 घंटे करने की आदत है, चल जाएगा। लेकिन जब रात होती है तो आप सो नहीं सकते। फिर रात को आपको वही पैटर्न में 2 घंटे 1.5 घंटा रेस्ट करनी है, फिर प्रेयर करनी, 2 घंटे रेस्ट, फिर प्रेयर। कुछ खाना नहीं, आपको 2 टाइम वो एक कोल्ड ड्रिंक छोटी सी या पानी पी लो देते थे, 2 टाइम, सुबह और शाम को 5 बजे। तो वो भी किसी की इच्छा होती थी कि वो नहीं पीता, वो सिर्फ पानी ही पीता था। लेकिन 24 घंटे बाद जब हम उस प्रार्थना के कमरे से बाहर निकलते थे, एक होता है कि वचन से जानना कि आप शैतान को डांटोगे वो भाग जाएगा। एक होता है कि आपको प्रैक्टिकली पता होता है कि तेरी ऐसी की तैसी, शैतान तू आ जाओ। आपको महसूस हो रहा होता है। आप समझ रहे मेरी बात को? आपको फील हो रहा होता है, आपकी बॉडी के ऊपर महसूस हो रहा होता है। आपको पता चल रहा होता है कि आपकी बॉडी को किसी ने क्रश कर दिया है, उसका तेल निकाल। आपको मालूम होता है कि वाकई में ही, आप देखो जिम में जो लड़के जिम करते हैं, आपको कई तरह के लड़के मिलेंगे। आपको अगर बॉडी बिल्डर चाहिए, मसल पूरे नजर आ रहे हैं, वो होंगे जो एक्स्ट्रा डिसिप्लिन्ड है, जिनको रोज जिम करना है, रोज जाना है। कुछ तो फिट होने के लिए जाते हैं, जिम गए फिट रहना है हमें बस। लेकिन जिनको रिजल्ट लेना है, उनको एक्स्ट्रा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। स्पिरिचुअल लाइफ सेम है। आप लगातार घंटों प्रार्थना करो रोज। जो आप बाइबल में पढ़ते हो ना, आप उसे फील करने लग जाओगे रियलिटी में। अदरवाइज आप बाइबल में जो पढ़ते हो, आप पढ़ोगे, विश्वास भी करोगे, लेकिन आपको फील नहीं होगा प्रैक्टिकली। जब उस रूम से हम बाहर निकलते थे ना, 24 घंटे की, क्योंकि सोया नहीं कोई भी। अगर कोई सोता था 1-1.5 घंटा, मान लो रात को सो भी गए, तो वो जगा देते थे, उसके बाद की प्रार्थना का समय हो गया। तो बॉडी आपकी ऐसा कच्ची बॉडी होती थी बिल्कुल, कि क्या सो भी नहीं पा रहे हैं, प्रेयर पे प्रेयर, प्रेयर पे प्रेयर। फिर ये नहीं कि रात है वो आराम से प्रेयर करेंगे, रात को तो और तेज चल चल के पूरी वर्शिप के दौरान इंग्लिश में वर्शिप करते। लेकिन जब आप अपने शरीर को मारते हो, आप फिर फील करते हो कि जो अथॉरिटी परमेश्वर ने बाइबल में शैतान के ऊपर मुझे दी है, आप उसे फील करने लगोगे। फीलिंग कैसी होती है, आपको मालूम हो गया कि अच्छा ये है अथॉरिटी अंदर से। वो फिजिकल दलेरी नहीं होगी, आत्मिक दलेरी आपके अंदर होगी। आपको पता होगा कि शैतान की आप मुंडी घुमा सकते हो। हालेलुया। ये 2-2.5 घंटे वाली प्रार्थना का काम नहीं है। यह है जब आपका शरीर भी आपको बताने लग जाए कि हां भाई, आज तुमने प्रेयर की है। थक जाते कई बार आप, क्या मैं फ्लाइट में होता हूं 9 घंटे वर्शिप,
थक गया, मैं सीरियसली कह रहा हूं, मैं थक गया 9 घंटे लगातार वर्शिप प्रेयर गाने। कितनी बार मैंने वो कान वाला रिचार्ज कर, मैं कभी भी एयरपोर्ट यूज नहीं करता हूं, जो कानों में लगते हैं, एयरपोर्ट ही बोलते हैं, एयरपोर्ट जो भी, कभी मैं यूज नहीं करता हूं, कानों को बचा के, यहां भी साउंड सुनना होता है मुझे, लेकिन सिर्फ प्लेन में उसे मैं यूज करता हूं। जब भी प्लेन में होता हूं मुझे यूज करना पड़ता है 9 घंटे। लेकिन जब आप अगले दिन संडे चर्च में आते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं। हालेलुया। तो क्रिश्चियनिटी जो है वो प्रैक्टिकल है। आपको पता है कि शैतान है, आपको पता है परमेश्वर बीमारियों को चंगा करता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हो, आपको वैसी लाइफ अपनानी पड़ेगी। शैतान आपको तंग करता है, बैठ जाओ रोज 6 घंटे प्रेयर में, बैठो रोज, अपने शरीर को तोड़ो जरा प्रार्थना में, घुटनों पे बैठ के करो प्रेयर, छोड़ो संसारिक चीजों को, प्रार्थना में लग जाओ। मैं आपको बता रहा हूं, आप इतने स्पिरिचुअली गर्म हो जाएंगे कि उस मक्खी का आपके ऊपर बैठना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों बैठा वो आपके ऊपर? जब बर्नल ठंडा है तो मक्खी बैठेगी, जब गैस खत्म कर दी, गैस बंद कर दी, मक्खी बैठेगी। आप उसे गर्म कर दो, मक्खी की औकात नहीं है बैठने की। आप स्पिरिचुअल लाइफ में गर्म हो जाओ, पाप को साइड पे कर दो, प्रार्थना करनी शुरू कर दो, आग में भरना शुरू। कितनी देर तक रहेगा? शैतान नहीं रह सकता गर्म आदमियों में, नहीं रह सकता, वो रह ही नहीं सकता। आपकी प्रेयर भी 0 है, आपकी प्रार्थना 30 मिनट की है, आपकी प्रेयर 1 घंटा भी नहीं है। आपको लड़ना शैतान से, वो शैतान जो 40 साल से आपका पीछा कर रहा है, जो सदियों से आपके पीछे चल रहा है, जो परिवार से आपके पीछे चल रहा है, आपको उसको हराना है 30 मिनट की प्रेयर से। आपकी प्रार्थना चाहे 30 मिनट की भी ना हो, शैतान आप पे अटैक नहीं कर सकता। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इससे ऑलरेडी जूझ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जो इस बीमारी से, शैतानी आत्मा से जूझ रहे हैं। आप जब प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं, सडनली ये सारे बिब्लिकल वायदे आपके सामने जीवित होने लग जाते हैं। जो सिर्फ बाइबल में आपने पढ़ा, वो आपके सामने आपको जिंदा जिंदा सा लगेगा। अब वो कहानी नहीं लगेगी, आपको लगेगा ये सब जिंदा जिंदा सा है। जो मैं पढ़ रहा हूं ना, ये जीवित है, सब कुछ होगा ये सब। आमीन।